जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री वायव्य संहिता का 9वां अध्याय। शिव शिष्यों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवादिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया है, उनके विषय में बताइए। तब मुनि उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कड़क लोगाक्षी, महामायावी, जैगीशव्य, ददिवा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेचिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये वाराकल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांति चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवा, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, नीरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोधर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, के नेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उद्ध्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाज, श्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दारभायनी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, बृहद्वश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, शरद्वसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उल्लूक, विद्युत, शंबुक, आश्वलायन, अक्षपाद, कनाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपात है। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं। किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन से तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी
विष वृक्ष के अंकुर को मथ देते हैं। फल स्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इसे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री वायव्य संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।